अगला क्वेश्चन, किसी विशेष योजना के अंदर साधारण ब्याज पर कोई धनराशि निवेश की गई और 8 साल में 3 गुना हो गई। मतलब 3 गुना हो गई वो 8 साल के अंदर। तो 4 गुना के लिए टाइम कितना लगेगा? उस राशि को 4 गुना होने के लिए कितना टाइम लगेगा? देखना भाई, ये हमेशा प्रिंसिपल, ये अमाउंट, ये हमेशा प्रिंसिपल, ये हमेशा अमाउंट। आपने कोई राशि उधार ली, मान लो 1 रुपया उधार लिया और 8 साल के बाद वो कितने रुपए बन गए? 3 रुपये। मतलब अगर आपने 1 रुपया उधार लिया, वो 1 रुपया 8 साल में 3 रुपये के बराबर है। तो यहां से आप बोलोगे कितने रुपये ऐड हुए? 2 रुपये। क्योंकि अगर मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करूंगा तो वो सारा का सारा क्या है? ब्याज। तो मेरे हिसाब से ब्याज के कितने रुपए आए? 2 रुपये। मेरे हिसाब से ब्याज के 2 रुपये आए और 2 रुपये कितने साल में? 8 साल में। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, अब आपको इस चीज का पता होगा, हर एक जगह इक्वल लगेगा। 2 साल में 8 रुपये, तो मतलब 2 रुपये भी 8 साल में। तो आप बोलोगे सर 1 रुपया ब्याज का कितने साल में आएगा? 4 साल में। अब उसने बोला कि वही सेम राशि 4 गुना कितने टाइम में हो जाएगी? तो उसने पूछा कि वही सेम राशि 4 गुना कितने टाइम में हो जाएगी? तो एक वाली चीज अगर 4 होगी तो यहाँ पे कितने रुपए ऐड होंगे? 3 रुपये। अगर एक वाली राशि 4 होगी तो यहाँ पे कितने रुपए ऐड होंगे? 3 रुपये। और यहाँ पे जब 3 रुपये ऐड होंगे तो यहाँ पे आपने देखा कि 1 रुपया ब्याज का 4 साल में आया है, तो 3 रुपये ब्याज के कितने साल में आएंगे? 12 साल में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, अगर आपने अच्छे से समझ लिया। 1-2 और एग्जांपल देता हूँ मैं कोई भी। मान लो 1 रुपये की राशि, मतलब कोई राशि 5 गुना होगी मान लो आपकी 20 साल में, और वो आपसे बोल दे कि ये राशि 11 गुना कितने टाइम में हो जाएगी। कोई राशि 5 गुना 20 साल में होगी, वो राशि आपकी 11 गुना कितने टाइम में हो जाएगी। तो यहां से आप बोलोगे कि एक प्रिंसिपल है, 5 अमाउंट है। ये प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। तो एक वाली चीज 5 के बराबर कितनी बढ़ी यहां से? 4 रुपये। मतलब 4 रुपये 20 साल में, तो 1 रुपया 5 साल में यहां से ब्याज का। और यहां पे उसने बोला कि वही राशि 11 गुना कितने टाइम में हो जाएगी, मतलब ब्याज कितना चाहिए मुझे? 10 रुपये। अब 1 रुपया 5 साल में बना है, मतलब जो 1 रुपया ब्याज का है वो 1 रुपया ब्याज का कितने टाइम में बना? 5 साल में। अगर 1 रुपया 5 साल में बना तो 10 रुपये कितने टाइम में बनेंगे आपके? 50 साल में। मतलब जो उसने बोला कि ये राशि 11 गुना कितने टाइम में हो जाएगी, तो आपका आंसर क्या आएगा? 50 साल। अगर मैं और कोई एग्जांपल दूं, मान लो कोई राशि 8 गुना 21 साल में होगी और मेरे से पूछे वो राशि 12 गुना कितने टाइम में हो जाएगी। कोई राशि 8 गुना 21 साल में होगी, वो राशि 12 गुना कितने टाइम में हो जाएगी। तो यहां से आप बोलोगे कि सर 7 रुपये ब्याज आया है और यहां पे ब्याज कितने चाहिए मुझे? 11 रुपये। अब 7 रुपये ब्याज के 21 साल में, 7 रुपये भी ब्याज के मुझे कितने साल में मिले हैं? 21 साल में। तो 1 रुपया ब्याज का कितने साल में आएगा? 3 साल में। 1 रुपया ब्याज का 3 साल में, अगर 1 रुपया ब्याज का 3 साल में आएगा तो 11 रुपये ब्याज के आपके कितने साल में आ जाएंगे? यहाँ से डायरेक्ट अगर 1 रुपया 3 साल में है तो 11 रुपये आपके कितने साल में आएंगे? 33 साल में। ये अपना कंसेप्ट सॉलिड रखो बस, उसके बाद क्वेश्चन इजी है। और इन क्वेश्चनों को कभी भी प्रॉपर वे में करने की ट्राई मत करना भी, क्योंकि प्रॉपर वे में करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। हाँ, क्वेश्चन तो हर एक सोल्व होगा, लेकिन मुझे एग्जाम के अंदर हमेशा वो चीज़ देखनी है कि क्वेश्चन फास्ट सोल्व भी करना है और किस मेथड से कितना फास्ट सोल्व होगा। आगे